हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन, जिसमें हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी और बाबर का चरित्र एवं बाबर के युद्ध। आज हम देखने वाले हैं बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र यानी कि हुमायूं था, उनका उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी उसके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कब से कब तक शासन किया, कौन कौन से युद्ध लड़े और जो है हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्धों का परिचय, किस प्रकार से जो है उनके मध्य युद्ध हुए। तो दोस्तों, सामान्य परिचय अगर बात की जाए तो दोस्तों, अब देखिए, हुमायूं की मृत्यु सॉरी बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं 1530 में मुगल सिंहासन पर बैठा था। कहाँ पे बैठा? यानी कि मुगल सिंहासन पर बैठा और आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्ध हुए, परंतु उसके पहले मैं आपको हुमायूं और शेरशाह के बारे में कुछ जो है बातें बताना चाहूँगा। जैसे दोस्तों, देखिए, सिंहासन पर बैठते ही अगर बात की जाए हुमायूं की कि 1530 को सिंहासन पर बैठा, परंतु दोस्तों आपको पता होगा कि जो है ऐसी जगह जहाँ पे जैसे कि शासक हुआ करते हैं, तो दोस्तों जब वह शासन कर रहा होता है तो कुछ ऐसे भी होते हैं उनके जो विरुद्ध में होते हैं, सगे संबंधी भी कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से हुमायूं के साथ भी यही हुआ कि वह सिंहासन पर बैठते ही अफगान गुजरात के शासक बहादुर शाह एवं शेरशाह से चुनौती मिली। उसके सब सगे संबंधी भी उसके कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने उसके शत्रुओं को का ही साथ दिया था, तो इस प्रकार उसके सगे संबंधियों ने शत्रुओं का साथ दिया। इस प्रकार से जो है आपको पता होगा कि बाबर का जो पुत्र था हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था और बाबर के बाद हुमायूं ही उत्तराधिकारी बना। फिर देखिए, शेरशाह के बारे में कुछ जान लीजिए। शेरशाह सूरी बिहार की एक छोटी सी जागीर यानी कि अफगान सरदार का पुत्र था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। एक बार उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए जो है शेर को मार दिया था, जब से उसका नाम शेर खां पड़ गया था। इस प्रकार से दोस्तों जो है शेरशाह के बारे में कुछ जानकारी है। पर देखिए, अब हम समझेंगे दोस्तों हुमायूं के बारे में क्या क्या हुआ है उसके जीवन काल में। तो सबसे पहले देखिए बाबर की मृत्यु। अब देखिए, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्ध हुए। तो दोस्तों इनके मध्य सिर्फ दो युद्ध हुए, एक चौसा का युद्ध हुआ और एक हुआ कन्नौज का युद्ध। तो सबसे पहले देखिए हम समझेंगे चौसा का युद्ध, यानी कि 15 जून और 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच जो युद्ध हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। शेर खां विजयी हुआ और शेर खां ने शेर शाह की उपाधि पदवी धारण की। इस प्रकार से देखिए चौसा का युद्ध हुआ था जो कि हुमायूं पराजित हो गया था, और यह कब हुआ था? 15 जून 1539 ईस्वी में। इस प्रकार से दोस्तों इनके मध्य एक और युद्ध हुआ। अब देखिए, इनके मध्य बिलग्राम एवं कन्नौज का युद्ध हुआ। इसी को हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, इसी को हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं। शेरशाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था। कौन सा? शेरशाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था। अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए, देखिए, हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस पहुंचा। 15 वर्षों तक वो घुमक्कड़ों जैसे जीवन व्यतीत करता रहा। यानी कि दोस्तों युद्ध हारने के बाद 15 वर्षों तक वह घुमक्कड़ों यानी कि भटकता ही रहा। फिर देखिए, अब निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, देखिए, फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्र हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। यानी दोस्तों उनकी पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। विपदा के दिनों में अमरकोट में राजपूत राजा बीर साल ने संरक्षण दिया था। तो दोस्तों किसने दिया था? जो है विपदा के समय पर साथ दिया था बीर साल ने, राजपूत राजा ने। दोस्तों इन्हीं के महल में जो है अकबर का जन्म होता है। देखिए, अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। फिर देखिए हुमायूं की वापसी किस प्रकार से हुई। जब उसको कन्नौज का एवं चौसा का युद्ध हारने के बाद किस प्रकार से उसने वापसी की। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य दिन प्रतिदिन, देखिए, शेरशाह द्वारा
जो स्थापित साम्राज्य था दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए और दिल्ली की गद्दी पर पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश की। फारस के शासक की सहायता से कांधार को जीत लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब को जीतकर दिल्ली और आगरा को अपने अधीन कर लिया। 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसलने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों 1556 ईस्वी को हुई थी। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देखिए, इसमें समझिए। हुमायूं द्वारा 4 युद्धों का क्रम इस प्रकार से है। देखिए अगर बात की जाए तो देखिए इन्होंने देवरा का युद्ध लड़ा जो 1531 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों उसने वापसी की थी और वापसी करने के जो समय था दोस्तों 15 वर्षों तक वह इधर उधर घुमाकड़ों की तरह भटकता रहा। फिर दोस्तों जो कि शेरशाह ने जो अपना शासन स्थापित किया था उसमें जो है उसने अच्छे ध्यान नहीं दिया, तो वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। उसका जो है फ़ायदा उठाकर उसने फिर से जो है उस पर आक्रमण किया और जो है फिर से कांधार को जीतने के क्रम में हुमायूं ने पंजाब जीतकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से वह जीतता गया और फिर दोस्तों 55 में उसने जीता और 56 में यानी 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से दोस्तों इसका क्रम है। अब देखिए हुमायूंनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? हुमायूंनामा की जो रचना की थी गुलबदन बेगम ने। फिर देखिए हुमायूं ज्योतिषी में बहुत अधिक विश्वास रखता था। देखिए इसलिए वह 7 दिन 7 तरह के कपड़े पहनता था। इसलिए दोस्तों इन्होंने कहा जाता है कि जो है इसको लड़खड़ाते हुए शासक के रूप में माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह लड़खड़ाते आखिरकार में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा हुमायूं के बारे में और शेरशाह के बारे में। अब दोस्तों जो आगे आपकी वीडियो है शेरशाह से संबंधित, तो शेरशाह ने क्या क्या कार्य किए हैं उसको हम समझेंगे। दोस्तों आपने इसमें क्या समझा कि जो हुमायूं हैं, हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े हैं, जो कि देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध उन्होंने लड़ा है। और अगर हुमायूंनामा की बात की जाए तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखित रचना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है हुमायूं के बारे में समझ लिया है। अब दोस्तों आगे की जो भी वीडियो होगी आपको उसको हम इसी प्रकार से शीघ्र ही अपलोड करेंगे। इस प्रकार हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। दोस्तों इसके पहले की वीडियो अगर ना देखी हो तो जरूर देखें। थैंक यू।